Good afternoon, everyone. Today we will discuss the topic, what is online advertising? Online advertising क्या है? It is a form of marketing and advertising. ये एक marketing और advertising करने का way है, एक मेथड है जिसमें इंटरनेट का यूज होके इंटरनेट के थ्रू प्रमोशनल मार्केटिंग मैसेजेस जो है कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं. Basically, here it is mentioned that online advertising is a form of marketing and advertising which uses the internet to deliver promotional marketing messages to consumer, also known as online marketing or internet marketing. 1990s में जब वेब टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो है वो एक वर्चुअल इक्विवेलेंट बनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की. In 2019 मार्केटर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनीज विल स्पेंड मोर मनी ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग देन ऑन ट्रेडिशनल एड्स. बेसिकली बहुत तरह से एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, बहुत मेथड्स है एडवर्टाइजिंग करने के. मैं कुछ एक पहले इम्पोर्टेंस बता दूं आपको एडवर्टाइजिंग के, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इम्पोर्टेंस इज द easy global coverage, because it has a feature that it is easily reachable to everyone. It has no limits, it has no geographical limits, it has no boundaries. Okay, because it is easy to globally cover the area, and also it is affordable for any budget. It doesn't matter कि आप 1 लाख रुपीस लगाने हैं या आपने 1000 में करनी है. How much money you want to spend, you can spend. It is not necessary that you have to spend a lot of amount. आप कम बजट में भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं. ठीक है. It drives traffic to a website. It allows targeting and segmenting the customer. It enables retargeting, and also it allows you to create various touch points with your audience, and it is measurable. हिस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1990s में जब इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हुई, वेब टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हुई, तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो है वो अपीयर हुई थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ही, वर्चुअल इक्विवेलेंट बनी थी वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह, लाइक टीवी, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा. 1994 में क्या किया जाता था? इट्स जस्ट अ शॉर्ट हिस्ट्री. 1994 में पे पर क्लिक कीबोर्ड एडवर्टाइजिंग debuts to at go.com. 1998 के अंदर Hotwired is the site to sell banner ads in the large quantities to corporate advertising. 1998 में Hotwired एक वेबसाइट थी जो बैनर एड्स को सेल करती थी लार्ज क्वांटिटीज में टू कॉर्पोरेट एडवर्टाइजर्स. 2000 में गूगल रोल्स आउट एडवर्ड्स, अ पे पर क्लिक सर्विस. जितना क्लिक होगा, जितना ज्यादा कस्टमर क्लिक करेगा, या हम कह सकते हैं कि जो देख रहे हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट पे जितना ज्यादा क्लिक करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर अर्निंग होती है. That is, गूगल ने इस चीज को रोल आउट किया. देन 2001 में पॉपअप एड्स ने यूजर्स की स्क्रीन को फिल कर दिया. 2005 में वीडियो एड्स ब्रिंग $121 million just over 1% of online ad revenue. 2007 में फेसबुक ने जो फेसबुक डेब्यूट्स इट्स एडवर्टाइजिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेकॉन. 2009 में companies such as Latam begin to experiment with engagement as the new ad unit on social network. Today, it is one of the essential of a successful businesses, a media platform that allows internet with interaction with customer. ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है जिसके अंदर मीडिया प्लेटफॉर्म में कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. एडवर्टाइजमेंट की, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ वेरियस काइंड. Basically, it is of 3 types: display ads, search engine optimization, email ads and mobile ads. सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च इंजन की. अगर हम बात करें
इनको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कोस्ट पर क्लिक. व्हाट इज कोस्ट पर क्लिक? इट इज ऑल्सो नोन एज पे पर क्लिक. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली होता क्या है, हमने कितनी बार कस्टमर ने या हम कह सकते हैं कि यूजर ने जो वेबसाइट देख रहे हैं, जो फेसबुक विजिट कर रहे हैं, जो सर्च इंजन देख रहे हैं, उन्होंने कितनी बार क्लिक किया, उस अकॉर्डिंग पे किया जाता है. It is explained here. Advertisers pay each time a user clicks on their listing and is redirected to their website. They do not actually pay for the listing, but only when the listing is clicked on. लिस्टिंग के लिए पे नहीं किया जाता है एडवर्टाइजर्स को, बट जब लिस्टिंग के ऊपर क्लिक होता है, वो क्लिक जो है वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करती है, तब उसके लिए पेमेंट मिलती है. इसका पर्पस क्या है? कोस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग कैन बी मेजर्ड. क्लिक्स आर अ वे टू मेजर अटेंशन एंड इंटरेस्ट. मेन पर्पस है टू जनरेट अ क्लिक. देखो कोस्ट इसके अंदर बात की गई है कि अगर हम सीपीसी की बात करें, कोस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के लिए अगर 30 रुपीज दिए जाते हैं और 500 क्लिक एक दिन में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इवन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर 500 क्लिक एक दिन में होते हैं 500 क्लिक्स, तो देन 30 मल्टीप्लाई 500 इक्वल्स टू 1500 cost is to an advertiser. Then next is the cost per visitor. It is also an online advertising ad model based on where advertisers pay for the delivery of a targeted visitors to the visitor's website. To the advertiser's website, sorry. Meaning the publisher is only paid when a user goes to a website. अगर एक यूजर उस वेबसाइट पे जाता है तभी उसे पेमेंट मिलती है, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिलती. CPV into number of visit after ad published. बेसिकली क्या होता है कि इसकी कोस्टिंग जो है हमेशा जो पर यूनिट का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है. ऑलवेज कोस्ट पर विजिटर हमेशा ज्यादा होता है. सो एग्जाम्पल इसके अंदर ले रखे आप देख सकते हैं. CPV अगर 60 रुपीज है और नंबर ऑफ विजिटर्स जो है 250 है, तो इट विल द कोस्ट विल बी 1500. बेसिकली हम डिस्प्ले एड्स की बात करते हैं. सबसे पहले डिस्प्ले एड्स क्या होती है? डिस्प्ले एड्स वो एड्स होती है जो डिस्प्ले होती है, इनका साइज जो है, जो प्लेसमेंट है वो वेब पे बड़ा होता है. ठीक है. सो डिस्प्ले एड्स एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर एक प्लेस लेती है. ठीक है. जो अमेरिकन्स की अगर हम बात करें तो 40% जो अमेरिकन्स है वो बैनर एड्स, वॉलपेपर एड्स, पॉपअप्स, फ्लैश वीडियो एड्स, इन सबको अवॉइड करती है विद एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर ड्यू टू द अनसॉलिसिटेड नेचर ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग. ये जो मैंने दो कंसेप्ट की बात करी थी आपसे, CPC, CPM, ये डिस्प्ले एड के बारे में ही थी. ठीक है. डिस्प्ले एड का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द वेब बैनर एड. वेब बैनर एड क्या होता है? बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब डिलीवर्ड बाय एन एड सर्वर, जो एक एड सर्वर द्वारा डिलीवर किया जाता है. बैनर एड्स जो है कैन यूज रिच मीडिया टू इनकॉर्पोरेट वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, बटन्स, फॉर्म्स और अदर एलिमेंट्स. फिर आ जाता है पॉपअप एड्स. पॉपअप एड्स क्या होते हैं? बेसिकली इट इज अ न्यू विंडो व्हिच ओपन्स इन फ्रंट ऑफ द करंट वन डिस्प्लेइंग एन एडवर्टाइजमेंट और एंटायर वेब पेज. एक नई विंडो जो ओपन हो जाती है करंट वन में. आपकी एक विंडो चल रही है, उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली से एक डिस्प्ले विंडो आ जाती है, उसे हम पॉपअप विंडो कहते हैं, पॉपअप एड्स कहते हैं. ठीक है. आप उसको एक साइड पे क्रॉस का साइन भी जरूर होता है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं उस साइन के थ्रू. अ पॉपअप एड opens a new browser window under a website visitor's initial browser window. पॉपअप ऐड क्या करते हैं? एक नया ब्राउजर विंडो ओपन कर देते हैं. जो आपका इनिशियल ब्राउजर विंडो है उसी के अंडर एक इनिशियल न्यू ब्राउजर विंडो ओपन हो जाती है. इफ वी क्लिक ऑन दैट. ट्रैक बैनर्स
a banner ad that looks like a dialog box with buttons. ऐसे ads जो जिनके ऊपर कुछ डायलॉग बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, डायलॉग बॉक्सेस के अंदर बटन्स बने होते हैं बेसिकली. इट सिमुलेट्स एन एरर मैसेज और एन अलर्ट. जैसे आप इसके अंदर फर्स्ट देख सकते हो, दिस इज नॉट अ जोक, यू आर द 1 lakh learner, click here. This is a kind of trick banner. And start download is also a trick banner. Next is the floating ad. Floating ad क्या है? Floating ad जो है, it is the basically an ad which move across the user screen or floats above the content. जो content के ऊपर float करती है, जो move करती है, that is the floating ad. Then comes the expanding ad. Expanding ad क्या होता है? Basically हम कह सकते हैं sorry, an ad which changes size and which may alter the contents of the web page. जिसका साइज जो है चेंज हो सकता है, जिसका कंटेंट जो है ऑल्टर हो सकते हैं, जो वेब पेज के कंटेंट्स को ऑल्टर कर सकता है, वो होते हैं एक्सपेंडिंग एड. मींस एक्चुअल में ये बढ़ सकते हैं, इनको हम लार्ज वन कर सकते हैं या स्मॉल वन भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूज फीड एड. जो है इन्हें हम स्पॉन्सर्ड स्टोरीज, बूस्टेड पोस्ट टिपिकली एग्जिस्ट. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें बहुत इजीली मिल जाती है. ये स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है हमें रेगुलेटेड फॉर्मेट के. Those advertisements can be of any content such as promoting a website, a fan page, an app or a product. इस इन एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी कंटेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट को प्रमोट करना, एक फैन पेज, एक ऐप और एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना. आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फेसबुक का पेज मेंशन किया है. बेसिकली व्हाट इज दिस? यहाँ पे ये जो फर्स्ट विंडो आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे डैजलिंग साड़ीज, ये एक्चुअल में किसी एक शॉप का एड है. ओके, सो बेसिकली स्पॉन्सर्ड स्टोरीज होती है, बूस्टेड पोस्ट होती है. इसे हम सोशल मीडिया एड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है. एंड ऑल्सो इट इज पेड. प्री रोल एड्स, आपने कई बार देखा होगा कि आप YouTube पे वीडियो प्ले करते हो, ठीक है, उस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक कमर्शियल आ जाता है, ऑनलाइन वीडियो कमर्शियल आता है, जो कि टिपिकली टेक 10 to 15 सेकेंड. इन्हें हम इन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, प्री रोल एड्स कहते हैं. ओके, बेसिकली इनको आफ्टर 5 or 7 सेकेंड जनरली स्किप एड का ऑप्शन भी होता है. हम चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, समटाइम्स यूजर्स इसको देखते भी. That is called pre-roll. Next comes is the overlay ad. It is a graphical ad in the bottom of the video. ये एक graphical ad होती है वीडियो के, जो हमें नीचे दिखाई देती है जब वीडियो चल रही होती है. While the video is playing, जब वीडियो प्ले हो रही होती है तो हमें एक नीचे ad दिखती है. That is the overlay ad. ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर में मार्क किया है. बिग था नाउ ऑन, ये निसान की एड है, जो एक वीडियो के आगे हमें बिल्कुल बॉटम में जो है डिस्प्ले हो रही है. इसे हम ओवरले एड कहते हैं. फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का एडवर्टाइजमेंट, जो होता है ईमेल एड्स. ईमेल मार्केटिंग भी इसे हम कहते हैं. जब मेलर्स जो है प्रमोशनल मटेरियल को सेंड करते हैं यूजर, टारगेटेड यूजर्स तक वाया ईमेल, तो उसे हम ईमेल मार्केटिंग या ईमेल एडवर्टाइजिंग कहते हैं. This type of internet advertising is one of the oldest player on the field and the most adaptive. Since email marketers are always searching for innovation, such as recently launched interactive AMP emails. आप पर्सनलाइज कर सकते हो, अपनी सेगमेंट कर सकते हो, ठीक है. आप एक मेल्स का ग्रुप बना सकते हो और उसे फिर अपने लेटर्स को उस पर मेल कर सकते हो. ईमेल एडवर्टाइजिंग या ईमेल मार्केटिंग ये लीस्ट ऑब्ट्रूसिव प्लेटफॉर्म है for advertising, because subscribers willingly opt in to receive email, newsletters and promotion. जनरली जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करती है, तो हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता है, जनरली ये पॉपअप एड की तरह आता है, डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस न्यूज़लेटर्स, ईमेल्स,
हम जनरली उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उसकी मैटर जो है हमें हमारे ईमेल्स के थ्रू मिलने लग जाता है, उसके न्यूज़लेटर्स हमें मिलने लग जाते हैं, उसकी मेल्स हमें आने लग जाती है। दैट इज द ईमेल एडवर्टाइजिंग और द ईमेल मार्केटिंग। इसका जो मेन आइडिया है ईमेल मार्केटिंग का वो है वार्म मार्केटिंग लीड्स को वेबसाइट के साथ डेवलप करना, मिक्सिंग प्रमोशन विद वैल्यूएबल नॉन सेल्स कंटेंट। फिर आता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द थर्ड टाइप इज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। It is a methodology of strategies, techniques, and tactics used to increase the amount of visitors to a website by obtaining a high ranking placement in the search result page of a search engine. SERP. What is SERP? That is the search engine result page, including Google, Bing, Yahoo, and other search engines. बेसिकली ये एक मेथड है, ये एक मेथोडोलॉजी है कि of using strategies, techniques, and tactics to increase the amount of visitors to a website. बेसिकली आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें उस सर्च के अंदर हमें कुछ एक ऊपर एड्स भी दिखने लग जाते हैं। बेसिकली उसके ऊपर वो ग्रीन कलर से, उस ब्लू लाइन के नीचे, वो ग्रीन लिंक के नीचे ग्रीन कलर से एड भी मेंशन होता है, एडी इज मेंशन्ड ओवर देयर। सर्च इंजन्स जो है हमें स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड इट इज आल्सो ऑर्गेनिक, दैट इज इट इज नॉन स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स वेब बेस्ड ऑन अ वेब सर्च क्वेरी। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड एड्स और पेड एड्स। आप देख सकते हो इधर फर्स्ट जो है हमने यहाँ पे बात किया अडॉप्ट अ डॉग। हमने सर्च कर रहे थे अडॉप्ट अ डॉग के बारे में। देखो आप इसके अंदर ऊपर ऊपर देख सकते हो कि जो पहला हमारा सर्च आया वो एड ही आया, स्टॉप द एनिमल ट्रेड पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया.org। ये एक पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया.org है जिसका ये एक एडवर्टाइजमेंट है। बेसिकली आप देख सकते हो नीचे ये ऑरेंज कलर में एडी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भी एक एड है डॉगी इन ट्रबल, हेल्प नाउ, ठीक है, द एनिमल रेस्क्यू साइट earthorganization.com। so these all are the ads। फिर आ जाता है हमारा ट्रू व्यू इन सर्च। व्हाट इज दिस? Basically, video appears in a special promoted section of video search result pages on YouTube and Google videos। बेसिकली जब हम कोई वीडियो सर्च करते हैं, जब हम कुछ ओपन करना चाहते हैं तो YouTube पे हमें नीचे कुछ एक वीडियोस दिखती है, ठीक है। उसमें कुछ एक एड्स भी जो है वो हमें डिस्प्ले होते हैं। जैसे अभी हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पे ये वेबसाइट के फॉर्म में एड्स है, लिंक की फॉर्म में एड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एड्स है। जो ऊपर वाले दो वीडियोस है, द बोथ आर द ट्रू व्यू इन सर्च एड्स। बेसिकली आप देख सकते हो here it is a orange mark in which it is mentioned AD। एडवर्टाइजर्स तभी पे करता है जब व्यूअर उस वीडियो को वॉच करता है, व्हेन अ व्यूअर चूजेस टू वॉच योर वीडियो, अदरवाइज एडवर्टाइजर्स उसके लिए पे नहीं करते। बेसिकली ये हमें हर यूट्यूब सर्च में हमें ये मिलता है, आइदर गूगल वीडियो रिजल्ट में भी हमें मिल जाता है और इसमें भी हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इन डिस्प्ले एड्स। इन डिस्प्ले एड्स क्या होता है? it appears as thumbnails among the list of suggested videos and related videos from which a viewer is currently watching। जो व्यूअर जो है करंटली वॉच कर रहा है उसके अंदर एकदम से ऊपर जो है थंबनेल की तरह वो शो होने लग जाती है सजेस्टेड वीडियोस से ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड द इन डिस्प्ले एड्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है मोबाइल एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज दिस? इट इज अ kind of advertising appears on smartphones and tablets। Basically, companies can advertise with SMS after the users opt in, or with display ads in the browser optimized for mobile devices। Basically, wireless एक मीडिया है मोबाइल जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होती है। मोबाइल एडवर्टाइजिंग जो है we take the form of static or rich media display ads that is called SMS or MMS।
एसएमएस के फॉर्म में, एमएमएस की फॉर्म्स में जो है मोबाइल्स पे एडवर्टाइजमेंट भेजी जाती है। बेसिकली एसएमएस कैंपेनिंग्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, सेंड पल्स की। वो एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको एसएमएस कैंपेनिंग्स के लिए हेल्प करती है। आप एसएमएस कैंपेनिंग्स पे स्टार्टअप कर सकते हो और अपनी कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे डोमिनोज की बात करते हैं, पिज्जा हट की बात करते हैं, हम एक बार ही उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, हम एक बार ही हमारा नंबर वहां पे रजिस्टर करवाते हैं और हमारे पास जो है एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर्स जो है एसएमएस के थ्रू हमारे पास अवेलेबल होने लग जाते हैं। ओके, दैट इज द मोबाइल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। क्या बेनिफिट्स है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? द फर्स्ट बेनिफिट इज कवरेज। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो है वो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। इट इज आइडियल फॉर इंटरनेशनल टारगेट मार्केट। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है या नेशनल को भी करना है तो हम जो ग्लोबल कवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। हम हमारे टारगेट कस्टमर जो है वो बढ़ा सकते हैं। बेसिकली वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। The next advantage is the next benefit is the low cost. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो लो कोस्ट है बिकॉज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेइंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कंपेयर टू ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, उसी वजह से कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेइंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज लेस एज कंपेयर टू ऑफलाइन। फिर बात करते हैं हम मल्टीमीडिया की। एडवर्टाइजर्स हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज ऑफ प्रेजेंटिंग देयर प्रमोशनल मैसेजेस, including the ability to convey images, video, audio and links. हमें मल्टीमीडिया ऑप्शन मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजर्स के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन होते हैं। देखो हम मोबाइल जो ट्रेडिशनल मीडिया है एडवर्टाइजिंग का, न्यूज़पेपर्स है, बिलबोर्ड्स है, इनके ऊपर तो हम सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्स्ट ही प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ लेटर्स ही प्रिंट करवा सकते हैं। बट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में सबसे एक बड़ा बेनिफिट होता है कि हम प्रमोशनल मैसेजेस को मल्टीमीडिया के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक इट इंक्लूड द एबिलिटी टू कन्वे इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड लिंक्स ऑल्सो। एंड लिंक्स से हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे इजीली विजिट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज द टारगेटिंग। पब्लिशर्स जो है कैन ऑफर एडवर्टाइजर्स द एबिलिटी टू रीच customizable and narrow market segment for targeted advertising. Publishers जो है वो ऑफर करते हैं एडवर्टाइजर्स को कि वो कस्टमाइजेबल और नैरो मार्केट सेगमेंट को अगर वो रीच करना चाहते हैं तो वो उनको भी रीच कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें इसे नंबर ऑफ पीपल्स को ही शो करना पड़े। अब बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। द फर्स्ट ड्रॉबैक इज द एड ब्लॉकर। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो है हमें स्पैम लगती है और उसके लिए ब्लॉकर्स भी बने हुए हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एड्स। बट किसी को अगर एड पब्लिश करवाना है, किसी को एड दिखाना है, तो ये जनरली उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। एड ब्लॉकर्स आर देयर unnoticed. Surfers may notice your ads but choose not to click. Surfers जो होते हैं जो फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया पे चेक कर रहे होते हैं कुछ, या गूगल इंजन सर्फ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उन्हें कई बार ऐड डिस्प्ले तो होता है, नोटिस भी करते हैं, बट वो उसको क्लिक नहीं करते। अगर वो उसको क्लिक नहीं करते तो एडवर्टाइजर्स को कुछ पेमेंट भी नहीं मिलती है। ओके, then next is the avoid. Consumers can avoid clicking banner advertisement. Consumers जो है जनरली बैनर एडवर्टाइजमेंट्स को इग्नोर करते हैं, उसे क्लिक करके उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, then next is the too many choices. There are so many websites out there that it can be hard to identify the ones that will most effectively target your audience. हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सी वेबसाइट जो है हमारे ऑडियंस को एक्चुअल में इफेक्टिवली टारगेट कर पाएगी। लाइक अगर हम बात करें गूगल की, तो हमें मालूम है कि गूगल इज अ काइंड ऑफ सर्च इंजन विच एवरीवन यूज। यूट्यूब इज अ
वेबसाइट विच एवरीवन यूज, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि तो अगर हम गूगल पे पब्लिश करवाना चाहते हैं तो कोस्टिंग वही हाई हो जाएगी, बट अगर हम लो कोस्टिंग में चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट, कौन सी वेबसाइट जो है बेस्ट रहेगी, सो दैट कि हमारे कस्टमर के पास वो पहुंच सके, एक्चुअल में कस्टमर उसको देख सके. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट कोस्टिंग. अगर हम कोस्टिंग की बात करें तो इनमें जो सर्च इंजन एड्स है वो सबसे ज्यादा चार्जेबल होती है. एवरेज जो कॉस्ट होती है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री इन सर्च इंजन एड इज अराउंड $3. प्राइस डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, और कितनी बार एक मंथ में एक पर्सन जो है उस वर्ड को सर्च करता है. लेवल ऑफ कंपटीशन पे भी इसकी जो प्राइसिंग है डिपेंड करती है. ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो जो एवरेज प्राइस है 2000 सब्सक्राइबर्स का वो अराउंड $27,05,000 के अराउंड है. ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा हाई कोस्ट की होती है. यू कैन सेंड अप टू 15,000 ईमेल्स टू 500 सब्सक्राइबर्स ईच मंथ फॉर फ्री. ठीक है, ये सर्विस जो है हमें अलाउ करती है ईमेल टेम्पलेट्स, ट्रिगर्स, ईमेल्स भेजने के लिए. सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल फेसबुक की जो एवरेज सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो अराउंड $2 है, और जो सीपीएम है वो अराउंड $11 है. इंस्टाग्राम पे जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो $0.50 to $1 है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फेसबुक की जो कॉस्टिंग है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम. अगर हम और बात करें तो जो कॉस्ट है हर एक ऐड की, अगर हम एवरेज बात करें तो इट कॉस्ट अराउंड $3 पर क्लिक. डिस्प्ले एड्स की अगर हम बात करें तो जो एड साइज है डिस्प्ले एड का वो मैटर करता है कि आप कितना साइज रख रहे हो. द मोर द साइज द मोर कॉस्ट इट विल एक्वायर. तो बेसिकली कुछ एक एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें एडवर्टाइजिंग प्रिपेयर करने से पहले हमें हमारा जो सेगमेंट है ऑडियंस का वो डिसाइड कर लेना चाहिए. हमें डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, लाइक समथिंग इन कॉमन लाइक एज, जेंडर, लोकेशन, और हमें राइट अप्रोच को चूज करना चाहिए टू टारगेट ऑल ऑफ देम. बेसिकली आप इफ यू क्रिएट अ डिस्प्ले, हम एग्जांपल की बात करते हैं, इफ यू क्रिएट अ डिस्प्ले एंड कैंपेनिंग फॉर क्लोथिंग, मेक श्योर द मैसेज यू टेलर टू वुमेन डिफर्स फ्रॉम द वन फॉर मेन. आप वुमेन को अलग मैसेज पहुंचाए और मेन के लिए एक अलग मैसेज चूज करें. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली ट्रांसफर हो. नेक्स्ट इज द चूज अ बेस्ट मीडिया फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस. आपको एक बेस्ट मीडिया चूज करना चाहिए एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप वेगन फूड बनाते हैं, उसे सेल करते हैं, तो हमें सोशल वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए प्रमोट करने के लिए, वीडियोस ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू द अदर. अगर हम यंगर ऑडियंस की बात करें, अराउंड 14 to 30 ईयर्स ओल्ड की बात करें, तो इंस्टाग्राम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. फेसबुक जो है वो प्रेफरेबल है एडल्ट्स के लिए. तो अगर हमें एडल्ट्स को टारगेट करना है तो वी कैन यूज फेसबुक. अगर हमें यंगस्टर्स को टारगेट करना है तो वी कैन यूज इंस्टाग्राम. वन हैज टू बी क्रिएटिव विद देयर एड्स. एड्स के साथ क्रिएटिव होना चाहिए so that we can catch people attention. ठीक है, it's not about the internet advertising, it is about the traditional advertising also, although it is important for both. Make mobile friendly ads. Mobile friendly ads भी जो है हमें डेवलप करनी चाहिए so that कि आप एड्स अगर इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम कह सकते हैं कि 80% पीपल ऐसे हैं जो सारी एप्स, फेसबुक है, ट्विटर है, we can say Instagram है, सोशल मीडिया है, या गूगल सर्च इंजन है, एनी काइंड ऑफ सर्च इंजन इज देयर. ज़्यादातर पीपल जो उसे मोबाइल्स पे यूज़ करते हैं, और मोबाइल पे अगर हमें वो एफिशिएंट नहीं होगी, हम कहते हैं कि अगर वो मोबाइल पे डिस्प्ले नहीं होगी, अगर वो मोबाइल पे डिस्प्ले होने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर
वो एक टिपिकल प्रॉब्लम बन जाती है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए आपकी ऐप. इट शुड नॉट डिस्टर्ब द, it should not it should not be like that कि आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे ही वो डेस्कटॉप पे ही डिस्प्ले हो, बट नहीं, इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली. सो फॉर टुडे, so tomorrow we will discuss the other topic, the new topic. Okay, so for today, okay, okay.